तो आज बनाने जा रही थी मैं सूजी का हलवा, लेकिन मैंने जब देखा डब्बे में तो मुझे सूजी नहीं दिखी, तो फिर मैंने सोचा कि हलवा तो मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फिर बेसन का हलवा बना लिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था और इसमें बेसन को अच्छी तरह से भून लिया था। तो बेसन को अच्छी तरह से भून लो, और यहाँ पे जब अच्छी तरह से भुन गया था तो फिर इसमें फूड कलर भी डाल दिया। तो ये मैंने येलो कलर डाल दिया था। उसके बाद मैंने चीनी भी डाल दी थी और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। इसके बाद मैं बताऊँगा इसकी यहाँ पे अगर आप है ना बेसन को है ना पानी में घोल के डालना चाहो तो वो डाल दो, क्योंकि लम्स नहीं पड़ेंगे। इसमें मेरे लम्स पड़ गए थे क्योंकि मेरे को जल्दी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने, क्योंकि मेरे कस्टमर आ चुके थे पार्लर में। तो यहाँ पे मेरा बेसन का हलवा बन गया है और इसके बाद मैं गणपति जी का भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट मैंने सब डाल दिए हैं और इसके बाद है ना मैं ठाकुर जी का और गणपति जी का भोग लग जाएगा। और ये देखिए तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमने बना ली थी, क्योंकि शाम की जो पूड़ी रखी थी उनके ही सैंडविच बना लिए थे, और जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और लव सुरभि को तो बहुत पसंद आते हैं ये। तो मैंने पनीर डाल दिया था, गोभी आलू की सब्जी थी और एकदम कुरकुरे सेक लिए थे तवे पे। और इसके बाद बता दूंगा इसकी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, क्योंकि मंजू दीदी आ गई थी रीको में, और वो बोले कि मंजू दीदी आ गई हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने झटपट से खाने की तैयारी कर ली, क्योंकि वो रुकती नहीं, क्योंकि उन्हें जाना था। तो यहाँ पे मैं बताऊँ मंजू दीदी और जीजा जी दोनों आ गए थे। तो उन्होंने राखी बांधी थी, क्योंकि वो है ना राखी पे नहीं आई थी ना, तो फिर वो अभी आई थी मचकुंड पे। तो क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ सब मचकुंड पे आ जाती हैं राखी बांधने के लिए, जब अगर रक्षाबंधन पे नहीं अगर वो बांध पाती हैं। तो यहाँ पे मंजू दीदी की तो जेठ खत्म हो गए थे ना, तो वो आ नहीं पाई थी। तो यहाँ पे मंजू दीदी मेरे बांध देंगी और लव के, सुरभि के, और इनके तो रीको में ही बांध दी थी। और मैं बताऊँगा इसकी मंजू दीदी को डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि मंजू दीदी को कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो बोल रही थी मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि शाम को मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है। और मैं बताऊँ गाइस मंजू दीदी को मैं बता दूँ गाइस काफ़ी पहले से भी कमज़ोर भी हो गई हैं। और जब मैं उनके जेठ के लिए जब हम लोग गए थे ना, तब मंजू दीदी से मैं बोल कर आई थी दीदी आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप है ना डॉक्टर को दिखा के आना। तो वो दिखा के आई थी, तब भी उनकी दवा चल रही थी। लेकिन है ना फिर उनसे बोला कि तुम है ना दूसरे डॉक्टर को दिखाना, फिर वो वहाँ दिखा के आई। तो उनको गाइस कुछ प्रॉब्लम बताई है मतलब, तो वही उसके वो डॉक्टर को दिखाना था उनको शाम को। तो वो कह रही थी मैं रुकूंगी नहीं, मुझे जाना ही जाना है। तो यहाँ पे मैं दीदी सबकी राखी बांध देंगी और फिर वो निकल जाएंगी रीको के लिए। तो फिर मैंने झटपट से इतनी देर में मैंने खाना भी तैयार कर दिया था। और जीजा जी तो मना कर रहे थे खाना खाने के, मैंने नहीं राखी बांध, मैं खाना खाने भी कर नहीं जाने दूँगी। तो यहाँ पे मैंने रायता झटपट से रायता भी तैयार कर दिया था बूंदी वाला, जो कि हाल बन गया था। और यहाँ पर मैं मटर आलू की सब्ज़ी बना रही थी। ऊपर से मैंने ना ये पनीर था तो वो ग्रेट कर लिया था, क्योंकि पनीर मेरे पास था नहीं। तो यहाँ पे मैंने पनीर ग्रेट करके डाल दिया था गाइस। और सब्ज़ी इतनी झटपट वाली जो बनाई थी ना सब्ज़ी, वो इतनी बढ़िया बनी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में। तो यहाँ पे मैंने जीजा जी को और मंजू दीदी को खाना खिला दिया था। और यहाँ पे मंजू दीदी मेरे से है ना बता रही थी, अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, तो वही मैं उनसे बातें कर रही थी। तो मैंने कहा कि पहले तो मैं ना दिखा लेना, उसके बाद कोई बात हो तब मेरे को। तो गाइस पार्लर पे आ गया कस्टमर, तो ना माँ जल्दी जल्दी पूजा करनी है ठाकुर जी की। जिस दिन कोई पूजा वाला दिन होता है, त्योहार वाला दिन होता है ना, उसी दिन कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो गाइस आज जल्दी वाली पूजा होगी, एकदम फटाफट वाली, क्योंकि कस्टमर है ना पार्लर में बैठे हुए हैं। और मॉर्निंग का तो बस यही होता है गाइस, तो फिर जल्दी होती है तो फिर जल्दी वाली पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं व्रत के लिए फरार के लिए या मखाने और मूंगफली को रोस्ट कर लूँगी। और ठाकुर जी का भोग भी मैं यहाँ से दही से और मलाई से लगा दूँगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं गौ माता के लिए भी थोड़ा सा निकाल देती हूँ। तो इस तरह से ठाकुर जी को भी लगा दूँगी। और यहाँ पे मेरा विष्णु भगवान का भोग लगा दिया है। तो दो में कस्टमर आए थे, तो फिर मैंने उनकी थ्रेडिंग बनाई थी और फिर उसके बाद मैंने ठाकुर जी का भोग बना दिया था। लब भी आ जाता है भैया भी आ गया। लाइट नहीं है लाला, जलेबी नहीं आता तू? और क्या भैया करियो करियो जो कहते जलेबी लिया तो घर से। मेरे पास मात्र 20 रुपए थे मेरी जेब में।
उसकी मैंने एक नोटिस कैसे लाड़ करवाती है, देखिए ऐसे लाड़ जानबूझ के खुर्र 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 ऐसे लाड़ करवाती है। इसे सब डांटती है ना, इसलिए लाड़ करवा रही है। गाइस इसको हमारी गली में नहीं ऐसे लोग हैं कि बहुत से लोग तो चढ़ती है जो भगा देते हैं रोटी खिलाने के अलावा। तो रोटी खिलाते हैं, बस प्यार से रोटी खिलाएंगे, बाकी भगाएंगे डंडे से, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हाय वहाँ पे गाइज मैं कर लूँगी फरार और लपसुर भी अपना खाना खाएंगे और वो भी मेरे साथ में जो भी मैं खाऊंगी ना मैं उनको भी निकाल के देती हूँ। और यहाँ पे मैंने साड़ी को निकाल दिया था, मैं पार्लर पे गई थी तो मैंने गाउन डाल लिया था और इसके बाद मेरे फिर से मैं साड़ी पहनूंगी क्योंकि आज मैं कई बार ऐसे ही हुआ मेरे साथ। जब मतलब दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक हो और आगे भी होगा। तो आज है दिन थर्सडे और मैं बता दूँ गाइज मेरी पूजा आज जल्दी वाली पूजा हुई थी क्योंकि आजकल है ना गाइज कस्टमर है ना पार्लर पे मतलब जल्दी आ जाते हैं और मैं तब तक फ्री नहीं हो पाती। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी पूजा हो जाए और ठाकुर जी का भोग बन जाए, उसके बाद मैं फ्री हूँ। फिर उसके बाद तो जो भी काम करना होता है मैं करती रहती हूँ, लेकिन जो मेरा सबसे पहले मेरी पूजा हो जाए ठाकुर जी का काम है। तो कस्टमर वैसे मेरे बहुत अच्छे हैं गाइज, उनको पता है कि मैं इतनी बजे तक फ्री होती हूँ, वो उतने बजे ही आते हैं। लेकिन कभी किसी को अर्जेंट होता है तो वो लोग फिर जल्दी आ जाते हैं। तो मैं बताऊँ गाइज आज हमारे धौलपुर में मचकुंड महाराज का बहुत बड़ा पर्व है, तो सभी को मचकुंड महाराज के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बताऊँ गाइज हमारे धौलपुर की एक विशेष बात मैं आपको बताऊँ कि आज मचकुंड महाराज का पर्व है ना, तो यहाँ पे और गाइज मैं बता दूं आपको कि आज के दिन मचकुंड महाराज के दिन का सभी इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। क्योंकि एक साइड में तो पहाड़ वाले बाबा का मेला लगता है और दूसरी साइड में मचकुंड महाराज का मेला लगता है। तो ये समझो कि दोनों ही धर्म के लोग जाते हैं और बहुत प्रेम से अपने अपने जो भी मन की इच्छाएँ होती हैं, मनोकामनाएँ होती हैं मांगते हैं और कोई रोक टोक नहीं है। जो मचकुंड जाना चाहते हैं वो मचकुंड जाएं, जो पहाड़ वाले बाबा पे जाना चाहते हैं वो पहाड़ वाले बाबा पे जाएं। तो हमारे धौलपुर में आज बहुत बड़ा दिन है और सभी लोग मतलब सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और रिश्तेदारों का भी आना जाना शुरू हो जाता है। और जैसे कि कल के ब्लॉग में आपको मेरी ननंद का आना हुआ था, लेकिन वो फिर चली गई थी, रुकी नहीं थी, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो चली गई थी। तो मैं बताऊँगा सभी को मैं फिर से कहती हूँ मचकुंड महाराज के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मचकुंड महाराज सबकी कष्टों को दूर करें और सभी लोग प्रेम से रहें, हमारे भी। और अब हो रहा है गाइज 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे लब के पापा आ गए थे और मैं बताऊँ गाइज आपको कि यहाँ पे मैंने ना ये क्योंकि शाम को मचकुंड महाराज की पूजा होती है ना हमारे यहाँ, तो यहाँ पे मैंने खीर बना दी, पूए बना दिए थे और पूड़ी भी बना दी थी। तो पूजा इन्हीं चीज़ों की होगी तो वही मैंने बना दी थी और बाकी सब्जी वगैरह तो मैं बाद में बनाऊँगी। लेकिन पहले ये बोल रहे थे कि पहले तू पूजा का सामान दे दे, क्योंकि जाना तो मुझे भी था, बच्चे भी जा रहे थे। लेकिन है ना बाइक पे ना हम सब लोग है ना नहीं जा पाते और बारिश का भी मौसम हो रहा था। तो फिर है ना मम्मी ने बोला कि अब तू बच्चों को भेज दे और पूजा का सामान भेज दे। तो यहाँ पे बच्चे और ये पूजा का सामान लेकर चले गए थे और उसके बाद मैं बता दूँ ये लोग तो चले गए थे, फिर मैंने विष्णु भगवान की पूजा की थी और नल भी आ गए थे। तो बाकी जो भी शाम का काम था, बर्तन वगैरह था, वो सब कर लिए थे और यहाँ पे पूजा मेरी हो गई थी और मैंने विष्णु भगवान को भोग लगा दिया। तो आज भोग में खीर बनी थी और ये पूए बनाए थे और पूड़ी थी। तो गाइज आप भी खा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद।